bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. नमस्कार। आज एनालाइज करते हैं अधीर रंजन चौधरी क्यों हारे। क्योंकि मैंने एक बकवास देखा था कि यूसुफ पठान मुस्लिम है इसलिए वो जीत गए। यह बात नहीं है, क्योंकि यह बात मुझसे अच्छा कोई और नहीं जानता। क्योंकि मैं बंगाल में रहता हूँ और रिटायर करने के पहले मैं जहाँ प्रिंसिपल था वह उसी कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ अधीर रंजन चौधरी है। मैं वहीं था, उसी स्कूल में मैं प्रिंसिपल था, वहीं का स्कूल था। और उसके बाद मैं कलकत्ता चला आया तो वहाँ पर मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है पेरेंट्स से भी और अन्य लोगों से भी, दुकानदार से, हर किसी से। तो मुझे मालूम है कि क्या हुआ। पहली बात यह है कि हिंदू मुस्लिम की बात कम से कम यहाँ तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि अधीर रंजन चौधरी को जो ख़त्म किया, उसका राजनैतिक कैरियर जो ख़त्म किया, वह ममता बनर्जी नहीं। उनको तबाह करने में ममता बनर्जी का हाथ नहीं है। उनको तबाह किया है सोनिया गांधी और खड़गे ने। इन लोगों ने तबाह किया है। अपने ही पार्टी कांग्रेस के लोगों ने अधीर रंजन चौधरी का तबाह किया है। यह ममता बनर्जी का काम नहीं है। इनफैक्ट अधीर रंजन चौधरी खुद कह चुके हैं कि खड़गे तो मालदा तक आए थे लेकिन मेरे यहाँ पर नहीं आए, और यह ठीक से सपोर्ट भी नहीं करते थे, फिनेंशियल सपोर्ट भी नहीं देते थे बहुत से लोगों को। जैसे कुछ दिन पहले उड़ीसा में एक एमपी कैंडिडेट ने अपना नाम वापस ले लिया। भाई मुझे पैसा ही नहीं देगा तो मैं लड़ूंगी कहाँ से? मुझे कैंपेन करना पड़ेगा, पोस्टर छापना पड़ेगा, मुझे तो पैसा लगेगा। तो कांग्रेस ने कह दिया हमारे पास पैसा नहीं है, तुम अपने पैसे से लड़ो। तो उन्होंने नाम वापस ले लिया। ये उड़ीसा की बात है। एक महिला कैंडिडेट थी, उन्होंने नाम ही वापस ले लिया। जब पैसा ही नहीं दोगे तो क्या लड़ेंगे? तो इसी तरह इनको कोई समर्थन नहीं मिला। और फिर किस तरह से इसे इस्तेमाल किया। जब ममता बनर्जी को गाली देना होता था तो इसके कंधे पर बंदूक रखते थे, यानी इसे कहते थे कि ममता बनर्जी को गाली दो। और जब उनको दूसरे वक्त, उनको दूसरा सिचुएशन में, वही सोनिया गांधी और ममता बनर्जी बगल बगल में, एकदम कुर्सी बगल बगल में हंस हंस कर बात कर रही हैं। और उनको कहा गया भाई तुम ममता बनर्जी को गाली देते रहो। तो ऐसे थोड़ी होता है। तो यह इनको तबाह करने वाला, बर्बाद करने वाला कौन है? सोनिया गांधी और खड़गे। ये कांग्रेस पार्टी ने ही अधीर रंजन को ख़त्म किया। इनको जो बर्बाद किया, तबाह किया, यह कांग्रेस पार्टी ने किया। ममता बनर्जी और मोदी जी दोनों ही इनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, इनको पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? यह अच्छे इंसान हैं, गलत पार्टी में हैं लेकिन अच्छे इंसान हैं। तो क्या हुआ, मोदी जी तो हमेशा, देखिए, पार्लियामेंट में कभी इसके खिलाफ बहुत आक्रामक नहीं होते थे। मजाकिया अंदाज में कहते थे दादा दादा, यानी वह इंडिकेशन दे रहे थे अगर ये पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाते तो मोदी जी इनको वेलकम करते। हालांकि मैं ये पार्टी बदलने वाला फिलॉसफी के खिलाफ हूँ, लेकिन वह बदल सकते थे जब यहाँ कांग्रेस खुद इनको पैरों के तले कुचल रहा था। पैरों के तले नहीं, पैरों के तले नहीं, जूते के तले, जूते से कुचल रहा था। तो शायद यह अपना पार्टी चेंज कर सकते थे। और ममता बनर्जी भी इनकी इज्जत करती है। इन्होंने 42 सीट में 2 सीट देने का किया था। पहले इंडी में जो इंडी गठबंधन का मीटिंग हुआ था, उन्होंने कहा 2 सीट देंगे। यह 2 सीट में 1 सीट इनके लिए था, 1 सीट इनके लिए था। अगर वह मान जाते तो वहाँ तृणमूल का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होता, तो यह जीत जाते। यानी ममता बनर्जी चाहती थी कि यह रहें, इसे जिताएं। वह कह रही थी ठीक है 2 सीट देते हैं। 1 सीट तो वह गनी खान चौधरी मालदा वाला था, मालदा के जो गनी खान चौधरी, लेकिन अभी भी कांग्रेस प्रत्याशी जीता है। और दूसरा सीट इनके लिए था। कह रही थी ठीक है हम 2 सीट छोड़ते हैं तो 1 सीट
इस अधीर रंजन चौधरी के लिए था, वह चाहती थी चलो हम इनको जिता देते हैं, लेकिन सोनिया गांधी मानी नहीं, खड़गे माने नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है तो कोई गठबंधन नहीं होगा, 42 के 42 पर लड़ते हैं। तो फिर उन्होंने इनके बहरमपुर पर भी यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया और वे जीत गए। वरना ममता बनर्जी चाहती थी कि अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट में जाए, या इन मखा मोदी जी और ये ममता बनर्जी दोनों इनको पसंद करते हैं, ये अच्छे इंसान है, पार्टी जो भी हो अच्छे इंसान है, तो ये चाहते थे कि अधीर रंजन चौधरी को सिलेक्ट किया जाए। इसलिए वह कहती थी चलो एक काम करो, 2 सीट देते हैं, एक तो मालदा वाला और एक इनके लिए था। इनके लिए वह सीट देना चाहती थी, अगर वो एक्सेप्ट करते तो वहाँ पर तृणमूल अपना कैंडिडेट नहीं देता, ये जीत जाते। लेकिन यह कांग्रेस ने नहीं माना, यानी ममता बनर्जी इनको पसंद करती हैं, मोदी जी भी पसंद करते हैं। इनको तबाह करने वाला जो है कांग्रेस खुद है। कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे, ये 3 मिलके जानबूझकर इनको बर्बाद किया है। इनको बर्बाद करने का श्रेय कांग्रेस को जाता है, न तृणमूल को न बीजेपी को। वैसे भी इनका मार्जिन कम हो रहा था, ग्रेजुअली कम हो रहा था, पहले से ग्रेजुअली मार्जिन कम हो रहा था। ये इसलिए कि कांग्रेस की वजह से इनका मार्जिन कम हो रहा था, वरना ममता बनर्जी इसे पसंद करती थी, इनके लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार थी। तो जो ये हारे हैं या इनका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद करना का पूरा काम कांग्रेस का है और सोनिया गांधी का है, ममता बनर्जी का काम नहीं है इनको तबाह करना, यह कांग्रेस का काम है इनको तबाह करना। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।